इवनिंग बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटरनल फैक्टर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बच्चों वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नली। ठीक है, दिस मीन्स द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्सटर्नली। ठीक है, अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लेट्स सी। पहला होता है आपका ओपन और क्लोज्ड मार्केट। ओपन मार्केट क्या होता है, क्लोज मार्केट क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कि मार्केट ओपन है, दैट मीन्स मार्केट के अंदर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी भी बैरियर्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, टैक्सेस को फेस नहीं करना पड़ेगा, टैरिफ्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, हम ईजिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें किसी के भी पार्टिसिपेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। मान लीजिए कि एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट ओपन है, यहाँ पे हर कंपनी, हर कंट्री की कंपनी आके पार्टिसिपेट करती है। दैट मीन्स कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है, प्राइस आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज हर सेलर चाहता है कि जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो उसके प्रोडक्ट को ख़रीदे। तो जब कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि ओपन मार्केट सबके लिए खुला हुआ है, ठीक है, सारी कंपनीज के लिए खुला है, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो कंपटीशन बढ़ता है जिससे कि प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। वहीं पे जो क्लोज मार्केट है वो इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, इसमें बैरियर्स होते हैं, इसमें वही कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं जिन्हें कि अलाउ किया जाता है। अब अलाउ कौन करेंगे, एग्जांपल के लिए इंडिया अगर चाइना के प्रोडक्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है तो चाइना के लिए इंडिया का मार्केट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन क्या होगा, तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, प्राइस को इंक्रीज़ कर देती हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटीज़ हैं तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट की वैरायटीज़ कम है तो प्राइस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज मार्केट हो गया। दूसरा है आपका कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट। हमारे पर्टिकुलर हम जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो एक कंज्यूमर को कैसा लगा। ठीक है, सपोज़ मैंने एक मेरी एक सोप मैन्युफैक्चरर कंपनी है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर का जो बिहेवियर है मेरे प्रोडक्ट को लेके क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है प्रोडक्ट को लेके। अगर कंज्यूमर का बिहेवियर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में रहेगा, लेकिन अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मेजर कस्टमर नेगोशिएशन। ऑब्वियस ही बात है, देखिए हम जब भी मार्केट जाते हैं हम नेगोशिएट करते हैं सेलर के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे बात आती है बार्गेनिंग प्राइस की। ठीक, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि प्रोडक्ट के प्राइस को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रोडक्ट है एक्स जिसकी प्राइस है ₹100। अब कस्टमर चाहता है कि आप उसे ये जो प्रोडक्ट है वो 90 रुपीज़ में दे दो। मतलब कि कस्टमर का क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कस्टमर का नेगोशिएशन स्ट्रांग है, कस्टमर का नेगोशिएशन कब स्ट्रांग होगा, जब कॉम्पिटिटर ज़्यादा होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन कॉम्पिटिटर अगर कम है तो क्या होगा, आपका बार्गेनिंग पावर, मतलब कि सेलर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप उसको जो प्राइस में आपने इसको तय किया है आप उसी प्राइस में इसको बेच सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है वेरिएशंस इन द प्राइस ऑफ सप्लाईज। वेरिएशंस इन द प्राइस ऑफ सप्लाईज, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट के बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, इसलिए क्या होता है जो सप्लाई और सप्लाई में भी एक तो वेरिएशन आता है प्रोडक्ट की। दूसरी चीज़ ये भी है कि कंपटीशन के वजह से, है ना, इसमें भी वेरिएशन आता है। अब देखिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है यहाँ पे, लिमिटेड होते जा रही है, बिकॉज हर कंपनी के अपने एक लॉयल कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई जो होगी एज़ पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर होगी या कंज्यूमर होगी, तो उसके हिसाब से भी प्राइस में वेरिएशन आता है। इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं अपने प्रोडक्ट एक्स को 100 रुपीज़ में बेच रही हूँ, सामने वाला सेम प्रोडक्ट को, बस उसका ब्रांड अलग है, उसे 120 रुपीज़ में बेच रहा है। अगर आपके लिए प्राइस मैटर करता है तो आप किसके प्रोडक्ट को ख़रीदोगे, मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदोगे, क्योंकि मैं इसे 100 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ।
ठीक है। तो ये भी बात है कि जो वेरिएशन आता है प्राइस में वो किस पे डिपेंड होता है, सप्लाई पे, और सप्लाई किस पे डिपेंड होता है, डिमांड पे। नेक्स्ट है आपका मार्केट ओपोनेंट प्रोडक्ट प्राइसिंग, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन ऑफ सोशल कंडीशन, अभी सोशल कंडीशन कैसी है। सोशल कंडीशन एग्जांपल के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि सीजनली जिनका क्या होता है, सेल होता है, जो कि सीजनली जिन्हें सेल किया जाता है। एग्जांपल के लिए कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वो समर में ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर बात विंटर की करें तो विंटर में क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो वेदर पे डिपेंड हुआ, क्लाइमेट पे डिपेंड हुआ। मैं सोशल कंडीशन की बात करती हूँ, शादियों के सीज़न में उसकी डिमांड फिर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सोशल कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्राइस रेस्ट्रिक्टेड एज पर एनी गवर्निंग अथॉरिटी, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे कंट्री में बाहर से आ रहा है या हमारी कंट्री किसी दूसरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही है तो क्या होगा, उस पर ड्यूटीज़ लग जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे उसका जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सिंपली फिर से देखते हैं एक बार एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और प्राइस किस पे डिपेंड करता है, कंपटीशन पे, कंज्यूमर के फ्लेक्सिबिलिटी पे कि वो कितना फ्लेक्सिबल है प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर मैं एक शॉप में गई हूँ और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिसे मैं ख़रीदना चाहती हूँ उसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो मैं अपने बजट को बढ़ा देती हूँ, तो ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है। थर्ड, गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, मतलब जो ड्यूटी टैरिफ्स जो गवर्नमेंट, जैसे कि जीएसटी है ना, तो आजकल हर प्रोडक्ट में जीएसटी लगता है, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नली, इन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं।